पोस्ट इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा और नवीन शर्मा की रिपोर्ट। अब एसीबी के रडार पर सिलिकोसिस प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का खेल। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को लेकर एसीबी मुख्यालय को शिकायत मिली थी। पोस्ट इंडिया की खबरों के आधार पर एसीबी को गंभीर प्रकृति की शिकायत मिली। इस शिकायत पर एसीबी मुख्यालय ने एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह को पत्र लिखा। प्रकरण के सभी आरोपियों को सूचीबद्ध करते हुए एसीबी ने अनुमति मांगी। इन सभी आरोपियों के खिलाफ 17A में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी गई। 17A में मुकदमा दर्ज करने के लिए विभागाध्यक्ष की अनुमति जरूरी थी। चिकित्सा विभाग से अनुमति मिली तो आरोपियों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा। पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। पूरे मामले में एक चिकित्सक समेत 3 कार्मिकों को तत्काल निलंबित किया गया था, जबकि हाल ही में 9 चिकित्सकों समेत 20 चिकित्सा कार्मिकों को एपीओ किया गया था। अभी तक भी राजकोष को हुए करोड़ों के नुकसान को लेकर अफसरों ने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन यह मामला पोस्ट इंडिया ने प्रमुखता से उठाया और अब खबर का असर होता भी नजर आ रहा है। इस पर एक्शन लिया गया है। गाज गिरती हुई नजर आ रही है। राजकोष को 1 करोड़ के नुकसान को लेकर अफसरों ने चुप्पी साध ली है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले मामला निकलकर सामने आया था। पोस्ट इंडिया लगातार इस पर कवरेज कर रहा था, आपको जानकारी दे रहा था किस तरीके से आरोपियों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पद का दुरुपयोग करने पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। ये सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे मामले में एक चिकित्सक समेत 3 कार्मिकों को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में 9 चिकित्सकों समेत 20 चिकित्सा कर्मियों को भी एपीओ किया गया है। और अब तक भी राजकोष को हुए करोड़ों के नुकसान को लेकर अफसरों ने चुप्पी साधी हुई है, यानी कि कार्रवाई अभी भी जारी है, जांच अभी भी चल रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पोस्ट इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा और नवीन शर्मा की रिपोर्ट है। अब एसीबी के रडार पर सिलिकोसिस प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े का खेल पहुंच चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रोज इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आ रहा है, यानी कि गाज अभी भी गिर सकती है, क्योंकि चुप्पी साधे हुए हैं। करोड़ों रुपए का जो खेल यहां पर किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है, उससे लेकर कोई जानकारी नहीं। अभी पूरा मामला एसीबी में पहुंच चुका है। आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे विकास। देखिए, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र में हुए जो फर्जीवाड़े का सबसे पहले खुलासा फर्स्ट इंडिया ने किया था। करीब 3 महीने पहले इन खबरों के माध्यम से एक एक चीज हमने उजागर की थी कि किस तरह से डॉक्टर्स ने एक पूरा गैंग बना करके फर्जी तरीके से सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाए और इन प्रमाण पत्र बनाने के बाद में उन जो व्यक्तियों के नाम से भुगतान भी उठा लिया और उसके एवज में करोड़ों रुपए का राजस्व जो है उसको नुकसान लगा था। और उसके बाद में तत्काल प्रभाव से चिकित्सा विभाग ने एक बार की एक्शन देते हुए एक चिकित्सक समेत 3 लोगों को निलंबित भी कर दिया था। लेकिन उसके बाद पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि हाई लेवल का ये मामला था और बड़े स्तर पर बड़ा जो मामला था वो निकल के सामने आया था। लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी और उसके बाद में इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है सामने आई है, उसके बाद में लगातार एक्शन जो है चिकित्सा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। अब तक बात करें तो कुल जो 9 चिकित्सकों समेत 20 चिकित्सा कर्मियों को इस पूरे मामले में अभी तक एपीओ किया जा चुका है। इन सभी के खिलाफ चार्जशीट जो है वो पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ में कल जयपुर मुख्यालय के डायरेक्शन पर इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन आज एक नया अपडेट इसमें सामने आया है कि इस पूरे मामले में एसीबी एक्टिव मोड पर है। एसीबी ने इस पूरे मामले में जो शिकायत मिली है, एक लिखित में शिकायत मिली जिसमें करोड़ों की भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। उस पूरे मामले में एसीबी ने एसीएस मेडिकल शुभराज सिंह जो है उनको पत्र लिखा है और पत्र लिख करके सभी आरोपियों को सूचीबद्ध करते हुए एक पूरी लिस्ट भेजी है। साथ में ये कहा है कि इन सभी कर्मचारियों के खिलाफ 17A में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जो 17A में एसीबी में जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें विभाग की अनुमति लेना बहुत जरूरी है और उसी के बाद में ये पूरा मुकदमा दर्ज होगा। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले में एसीबी की तरफ से भी जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो राजस्व का नुकसान हुआ है, जो गलत भुगतान हुआ है, उसका वापस से रिकवरी की जाए, उसकी वसूली की जाए। तो उसको लेकर के चिकित्सा विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो कम नजर आ रहा है। इसी वजह से अभी तक राजस्व को हुए नुकसान का अभी तक वसूली शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन एक्शन जरूर शुरू हो गया है। आगे की जानकारी जो है हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं नवीन शर्मा, वो बताएंगे आपको कि एसीबी में इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। जी क्या होता है, जैसे टीम कितने की होती है, 14 सदस्य होती है टीम। विकास, जिस तरीके से आपने बताया और अब नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी,
चलिए नवीन से भी जानकारी लेंगे, लेकिन क्योंकि नवीन जिस तरीके से मामला सामने आया और विकास ने भी सारी जानकारी हम तक पहुंचाई, लेकिन एपीओ भी किया गया था हाल ही में 9 चिकित्सकों समेत 20 चिकित्सा कार्मिकों को भी, तो ऐसे में गिरफ्तारी भी संभव है। अब किस तरीके से एसीबी और पूरा चिकित्सक महकमा मिलकर कैसे कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा? देखिए, जिस तरह से फर्स्ट इंडिया की खबरों के आधार पर एसीबी को शिकायत मिली, शिकायत मिलने के बाद अब एसीबी इस पूरे मामले के अंदर एक्टिव हो चुकी है। जितने भी डॉक्टर्स और रेडियोग्राफर्स हैं जिनके खिलाफ एसीबी को शिकायत मिली थी, अब एसीबी ने जो विभागाध्यक्ष है यानी हम एसीएस जो हेल्थ है उनको एसीबी ने एक पत्र लिखा है और इनके खिलाफ 17A यानी मैं आपको 17A का मतलब समझाता हूँ कि विभागाध्यक्ष होता है डिपार्टमेंट का, उससे परमिशन मांगी जाती है कि हम आपके जो ये कर्मचारी हैं, जो आपके अधिकारी हैं विभाग के, उनके खिलाफ हमें मुकदमा दर्ज करना है और इनके खिलाफ जांच करनी है। क्योंकि देखिए 2018 से पहले तो डायरेक्ट एसीबी इसके अंदर मामले की जांच कर देती थी और मुकदमा हो जाता था, लेकिन अब एसीबी 2018 के बाद में अब इन मामलों के अंदर 17A के तहत पहले मुकदमा दर्ज करने से पहले इनकी जो विभागाध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है। उसके बाद में अनुमति मिलने के बाद में देखिए जिस तरह से फर्स्ट इंडिया ने इस खबर का खुलासा किया था, अब 3 से 4 दिन में जो विभाग से इस पूरे मामले में जो विभागाध्यक्ष को उस अनुमति मिलने की जो संभावना बताई जा रही है, इसके बाद इन जो सभी डॉक्टर्स रेडियोग्राफरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा दर्ज होने के बाद में एक तो पद का दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज होगा, उसके साथ दूसरा भ्रष्टाचार यानी 13A इसका भी मुकदमा दर्ज होगा। अब एसीबी की टीम इन जो तमाम आरोपियों के खिलाफ जांच करेगी इस पूरे मामले। लेकिन नवीन एक सवाल है, क्योंकि जांच करेगी, कार्रवाई भी लगातार चल रही है, कुछ एपीओ भी कर दिए गए, कुछ गिरफ्तारी भी हो सकती है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, विकास जी भी जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर अफसरों ने भी चुप्पी साधी हुई है, जो राजकोष को करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या ये संभव है? देखिए इस पूरे मामले के अंदर जो देखिए भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसके खिलाफ भ्रष्टाचार के अंदर जो एसीबी अपने स्तर पर मुकदमा दर्ज करेगी। मुकदमा दर्ज करने के बाद में और जो चिकित्सा विभाग है, देखिए जितने बताया जा रहा है कि तकरीबन करोड़ रुपए का ये घपला हुआ है, ये घोटाला किया गया है, तो इसके अंदर है कि जो चिकित्सक है उनकी पूरी भूमिका है वो इसके अंदर संदिग्ध है और उनके इशारों पर ये पूरा खेल हुआ है। तो ये जो चिकित्सक है उनको एपीओ कर दिया गया है, 3 कार्मिकों को निलंबित भी कर दिया गया था। अब ये विश्वसनीय सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो ये रिकवरी है वो चिकित्सकों से भी की जा सकती है और जिन्होंने इसका लाभ उठाया उनसे भी ये वसूली की जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो भी अफसर हैं वो अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले के अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, डीजी है हेमंत प्रियदर्शी, वो एक्टिव हो चुके हैं और डॉक्टर रवि सब्बरवाल इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो डीआईजी है एसीबी के अंदर, और वो लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल्दी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा भी पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मुकदमा होगा और इनकी गिरफ्तारियां भी जल्द होगी। जी पूनम। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन आपका भी और विकास आपका भी, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंडिया एक बार फिर से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता हुआ पहले दिन से इस पूरे मामले को उजागर किया, खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब ये भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो चुका है। कार्रवाई लगातार जारी है और इस पूरे मामले में आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। कुछ को एपीओ कर दिया गया है और कुछ पर गाज गिरफ्तारी से गिर सकती है।